कुछ चीजें फितरी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सिलसिले में ये फरमाया कि फितरत के खिलाफ दुआएं कबूल नहीं होती। मुराद ये है कि अगर मैं ये दुआ करने लगूं कि या अल्लाह सूरज मगरिब से तुलू होने लगे तो यह दुआ कबूल नहीं होगी। अब असल में दुआ के सिलसिले में तीन चीजें हैं। एक तो यह है कि दुआ सुनी जाए, जो रब ने कहा कि मैं दुआएं सुनता हूं, मैं दुआ सुनने वाला हूं। दूसरी चीज ये है कि दुआ कबूल हो जाए, फरमाया कि मैं दुआएं कबूल करता हूं। और तीसरा हिस्सा है दुआ का पूरा होना, लेकिन कबूल वो अपने वक्त पर होती है कि रब ताला का अपना एक निजाम है जिस पर वो इस कायनात को चला रहा है। तो यहां भी वक्त पर काम होते, हम जो दुआ करते हैं वो सुनी भी जाती है, कबूल भी हो जाती है, लेकिन पूरी उस वक्त होती है जब उसका वक्त होता है, जहां वो उस निजाम के अंदर फिट हो रही हो। एक हमारे यहाँ चीफ जस्टिस थे 1990 किसी फंक्शन में, मैं भी गया हुआ था, तो वहां उन्होंने मुझे देखा, वो तशरीफ ले आए और उन्होंने कहा कि मुझे पोते की बड़ी ख्वाहिश है। जो मुंह में आया कह दिया उठा के। तो मैंने उनसे कहा कि रब ताला आपको एक ही पोता अता फरमाएगा और वो आपके छोटे बेटे अमजद के घर में पैदा होगा। कहने लगे बड़े बेटे को? तो मैंने कहा जी उनके यहाँ नहीं होगा पैदा। तो खुश भी हुए और साथ उनके कुछ थोड़ा सा वो मलाल का पहलू भी था। हालांकि उनको ये यकीन करना ही नहीं चाहिए था। मेरा कि मैं आवारा आदमी हूं, जो मुंह में आया कह दिया किसी को। वक्त गुजरता रहा। 2009 में एक दिन यहीं इसी घर में वो मिठाई का डब्बा उठाए हुए तशरीफ लाए। तो मैंने कहा ये शाह साहब आपने कहा था कि अमजद की यहाँ बेटा पैदा होगा। कहने लगा 19 साल के बाद आज अल्लाह ने रहमत कर दी, बेटा पैदा हो गया। तो मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। और अब बात यह है कि वो दुआ तो कबूल हो गई,